हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सभी, होप सब अच्छे होंगे। जिनका भी IBPS PO का इंटरव्यू शेड्यूल है तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको इंटरव्यू पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ में कुछ मिथ्स जो जनरली लोगों के मन में होता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए मेरी कि बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे कि यार मेंस में कितना नंबर ज़्यादा आया होगा, कट ऑफ से सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो ये सब अभी के लिए साइड कर दीजिए, डाल दीजिए डस्टबिन में। आपके लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मेंस से के कट ऑफ से 20-25 नंबर भी ज़्यादा होते हैं, उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 3-4 नंबर भी ज़्यादा होता है और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि इन बातों पर आप ध्यान मत रखिए, ध्यान मत दीजिए, टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है, मैं खुद की यदि बात बताऊँ तो IBPS PO में जो मेरे स्कोर थे मेंस में, कट ऑफ से 12 या 13 नंबर ज़्यादा थे। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी बात करो तो 3 या 4 नंबर ही ज़्यादा थे। मेरा सिलेक्शन दोनों में हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए थे। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपका कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा आएगा तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। दिस डजेंट सिग्निफाइज। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी इन बातों पे ध्यान मत दीजिए। लोगों से आप पूछना स्टार्ट करते हैं जो सिलेक्टेड होता है कि यार आपके कितने ज़्यादा थे। कोई मतलब नहीं है, आपका कट ऑफ से 1-2 नंबर भी ज़्यादा है तो चांसेस है आपके, बस इतना समझो। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इस पर। अभी बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे आपको करना चाहिए और किन पॉइंट पे करना चाहिए, किन सब्जेक्ट पे करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेजर चीज़ें हैं ना वो है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या, जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बैंकिंग टर्म्स हैं, RTGS, NEFT, IMPS, चेकबुक, पासबुक। ठीक है, ATM मशीन, फिर से आपका जो RBI के कुछ पॉलिसी होते हैं वो, फिर से आपका रेपो रेट, SLR, CRR। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, जो भी बेसिक बैंकिंग टर्म्स है ये आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी जब आप बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो अभी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अड्डा या ऑलिव बोर्ड का कैप्सूल करके आता है बैंकिंग अवेयरनेस का, वो आप फ्रीली मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो PDF पढ़ लीजिए। उसमें यदि कुछ डाउट्स होता है आपको तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको अच्छे से करना है क्योंकि मेजर जो क्वेश्चंस आपको होंगे वो बैंकिंग से ही होगा। ATM में टाइप जो होता है, वाइट लेवल ATM, ब्राउन लेवल ATM, ये सब जो ATM का टाइप होता है वो सब आप देख लीजिए। बोलने का मतलब जो बेसिक्स आपने बैंकिंग पढ़े हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं करंट अवेयरनेस की। तो देखो, करंट अफेयर की जो बात है तो मेंस में आप पढ़ते हो 4 महीने की, लेकिन यहाँ पे 4 महीने की करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो हॉट टॉपिक है, जो बर्निंग टॉपिक्स है, वो आपको पता होना चाहिए। और जब आपका इंटरव्यू है उससे 1-2 दिन पहले आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर का हाईलाइट देख लीजिए। पूरा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा हाईलाइट देख लीजिए क्योंकि जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना वो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं जनरली, तो उन लोगों को न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट होती है। ठीक है, उनके टेबल पे भी आपको न्यूज़पेपर दिखेगा। तो इसीलिए जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर को 1-2 बार देख लीजिए। ठीक है, तो उससे आपको 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इंटरव्यू में। और उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का। देखो, ग्रेजुएशन भी जिस भी सब्जेक्ट में आपका होता है तो उसका बेसिक आपको आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन का जाके बुक उठा के पढ़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपका जैसे बेसिक, यदि फिजिक्स ऑनर्स है आपका तो फिजिक्स का जो बेसिक्स होते हैं, मतलब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो गया, बॉयंस फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। यदि आप इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, IT इंजीनियर, तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है ना वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं। उसके बाद मान लो यदि कोई जॉब में है ऑलरेडी, तो आपका जॉब एक्सपीरियंस के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। यदि मान लो कोई बैंक में ऑलरेडी है, एज ए क्लर्क वर्क कर रहा है, तो आपको आपके बैंक का डेटा पता होना चाहिए। डेटा इन द सेंस कि जो बिजनेस प्रोफाइल है, कितना बिजनेस है, कितना कासा है, कितना एडवांस है, कितना लोन है, कितना डिपॉजिट है। ठीक है, कितना NPA है, कितना ग्रोथ है पिछले फिनेंशियल ईयर से इस फिनेंशियल ईयर में, ये सब चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। साथ में आपका जॉब रोल, जो भी रोल है आपका, कैशियर है आप या फिर सिंगल विंडो ऑपरेटर है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए अपने जॉब रोल से रिलेटेड। ठीक है, मान लो कोई दूसरे भी जॉब में है तो आपको जॉब का पता होना चाहिए क्योंकि जब आप जॉब एक्सपीरियंस डालते हो तो आपको
उनको क्वेश्चन पूछने का वैरायटी हो जाता है। मान लो कोई किसी के पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फ्रेशर है, तो ज़्यादा कुछ उनके पास है नहीं ना, बैंकिंग अवेयरनेस है, करंट अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, यही चीज़ें हैं। लेकिन जब आपके जॉब में होते हैं, जैसे मैं जब पीओ का इंटरव्यू दे रहा था, तो ऑलरेडी मैं वर्किंग था पीएनबी में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे जॉब एक्सपीरियंस पे, और तो मेरे लिए अच्छा भी था, क्योंकि बाकी चीज़ों से फिर उन्होंने उतना पूछा नहीं, जॉब से रिलेटेड ही पूछा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो भी आपका जॉब है उस पर आपका थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। उसके बाद बात करें गैप जस्टिफिकेशन। देखो बहुत से लोगों का ऐसा होगा कि जो ग्रेजुएशन जब पास आउट हुए होंगे और अभी इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो गैप होगा बीच में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो जो भी है आपका, यदि कोई रीज़न है कि हाँ जेन्यून रीज़न है, कोई हेल्थ इशू फलाना चिलाना, तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज डोंट ट्राई टू ब्लफ। आप उनको ब्लफ मत करिए, वो सीनियर है, आपसे बहुत सीनियर है, तो उनको आप घुमा नहीं सकते हैं। तो बेटर है कि यदि आप मान लो प्रिपेयर कर रहे थे 4 साल से 5 साल से, कोई बात नहीं, आप बोलिए कि हाँ मैं प्रिपेयर कर रहा था, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई चोरी नहीं कर रहे थे आप, नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ, सबका कैपेबिलिटी अलग अलग होता है। ठीक है, दिस डजंट मीन कि वो सोचेंगे कि यार 5 साल से तैयारी ही कर रहा था, अच्छा नहीं होगा, इसको इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स नहीं देंगे। तो ये सब मिथ से बिल्कुल दूर रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट में जाके सिलेक्शन हुआ, तो डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है। मैं ट्राई करूँगा कि एक कंपाइलेशन आपको दे पाऊँ क्वेश्चंस का, वो भी दे दूँगा। लेकिन बेसिक जो हेड है वो यही है, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जॉब एक्सपीरियंस और गैप जस्टिफिकेशन। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अभी प्रिपेयर आपको कैसे करना है, तो वो मैंने पीडीएफ का तो बता दिया, साथ में आप यूट्यूब पे कुछ इंटरव्यू देख सकते हैं। गौरव गर्ग सर ने कुछ इंटरव्यू लिया था, तो उनका आप देख सकते हैं, वो अच्छा लगा मेरे को। और भी 1-2 होंगे शायद चैनल, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं मॉक इंटरव्यू का। आपको यदि मॉक इंटरव्यू आपको देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज मैं प्रीफर नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि देखो, जो मॉक इंटरव्यू होता है ना, ये लोग लेते हैं ना, और जो एग्ज़ाम में मतलब होता है फाइनल इंटरव्यू, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जैसे आपने मॉक इंटरव्यू दिए, यहाँ पे आपके इंटरव्यू अच्छे नहीं हुए, तो अब थोड़ा सा स्ट्रेस वाला फीलिंग आ जाता है। आप सोचेंगे यार यहाँ पे अच्छा हुआ नहीं, वहाँ पे कैसे अच्छा होगा, तो हो सकता है कि आप प्रेशर में जाके वहाँ पे भी गड़बड़ कर दे। तो बेटर ये है कि खुद में थोड़ा सा आप मगअप करिए, खुद में चीज़ें ब्रशअप करिए, और ख़ुद को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लाइए। ठीक है, ये बेटर है। बाकी आपको देना है, आसपास है आपके, तो दे सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। मिरर प्रैक्टिस की बात बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मिरर के सामने रह के बोलिए। यदि आपको बोलने में हेजिटेशन है, डर लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आप मिरर के सामने बोलिए, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हाँ यूजफुल है, तो आप मिरर के सामने बोलिए खुद नॉर्मल क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट इज़ योर हॉबी, फलाना चिलाना, ये सब कुछ क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए और उसको मिरर के सामने बोलिए, खुद से क्वेश्चन करिए, खुद से आंसर करिए, तो उससे हो सकता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप हो। ठीक है, ये चीज़ है। बढ़ते हैं कि जब आपका इंटरव्यू है उस दिन, तो उस दिन ठीक है, मतलब ड्रेस अटायर की बात करें तो यार फॉर्मल होना चाहिए फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। ठीक है, आप वो चीज़ें करिए। टाई की यदि बात करें तो टाई ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है, आप कंफर्टेबल है तो पहन लीजिए, अदरवाइज मैं यूज़ किया था फर्स्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो बहुत ही कैजुअल गया था, कुछ उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है टाई। लेकिन क्या था कि वहाँ पे इंटरव्यू सेंटर पे बहुत सारे लोग जो थे वो ब्लेजर और टाई में आए थे, तो अच्छा नहीं लगता खुद में थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर मैंने यूज किए थे नॉर्मल जो ड्रेस था, शर्ट पैंट, उसके बाद आपका बेल्ट, फिर से टाई और ब्लेजर। ठीक है, और शूज़, पॉलिश शूज़, शूलेस वाला यदि शूज़ है तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये चीज़ है। जब आपका इंटरव्यू होता है तो रीच वेल इन टाइम, टाइम से आप जाइए। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में दौड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो टेंशन वाली चीज़ें होती है। तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा टाइम पे जाइए, आराम से वहाँ पे बैठिए, रिलैक्स करिए। ठीक है, उसके बाद जब एंट्री आप करते हैं तो एंट्री करिए आराम से, कोई जल्दी में नहीं करना है। ठीक है, आप आराम से जाइए, धीरे धीरे जाइए। और देखो, हर चीज़ नोटिस नहीं करते, आप कैसे चल रहे हो, कैसे गेट खोल रहे हो, सब कुछ उतना नहीं देखते जितना डराया जाता है, जितना बोला जाता है। आप ठीक है, आराम से जाइए, एंट्री करिए। अभी आपने गेट मान लो बंद किया, अभी कुछ इंटरव्यू में ऐसा गेट होता है जो बंद ही नहीं होता है सही से, तो ऑफकोर्स वो जब आप पुश करोगे तो वो धक्का लगेगा थोड़ा ज़ोर से। ठीक है यार, वो नॉर्मल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो गेट का आवाज़ थोड़ा सा आ गया तो नंबर काट लेंगे आपका, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा माइंड से मिथ को निकाल दीजिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि जब इंटरव्यू में टर्न होता है ना हमारा, 5-6 लोगों का एक पैनल के आगे बैठा देते हैं, बैठे होते हैं और एक एक करके बुला रहे होते हैं।
तो जब एक का इंटरव्यू हो गया, वो बाहर आया, भाई तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसा पूछ रहे हैं, डजन मैटर। मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली डजन मैटर। और ये आदत आप सुधारिए कि आपको नहीं पूछना है यार, ठीक है, आपने जो प्रिपेयर करे हैं, जो आपने करे हैं, बेस्ट करे हैं। आप क्या 2 मिनट में पढ़ लोगे क्या सब, आपको वो बता ही देगा तो, और क्या जरूरी है कि वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हो। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था ना, उससे पहले वाले का इंटरव्यू 40 मिनट हुआ था, ठीक है, मेरा हार्डली 15 या 20 मिनट हुआ था। अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 40 मिनट इंटरव्यू होगा तभी सिलेक्शन होगा। तो डोंट जज, ये सब चीज़ें आप इंटरप्रेट मत करिए खुद से। आप काम बैठिए, कंपोज बैठिए, और ये पूछा पूछी वाला चीज़ें ना छोड़ दीजिए, इंटरव्यू में मत करिए, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है ऐसा कि उससे जो पूछा वही होगा, आप देख लेगा, नहीं नहीं देखना है भाई। उनको भी पता है चीज़ें, जो अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी पता है चीज़ें। ये हो गया। जब आप एंट्री करते हैं तो जनरली ये डाउट होता है कि सबको गुड मॉर्निंग करना है कि एक एक करके करना है। तो देखो, जनरली ये देखा गया कि 4-5 सर्स होते हैं, मतलब मेल मेंबर होते हैं, एक फीमेल मेंबर होती है। तो जनरली ऐसा बोलते हैं कि आप मैम को अलग से विश कर दीजिए, गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून जो भी है, और उसके बाद सर लोग को एक साथ कर दीजिए, क्योंकि इंडिविजुअली थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लगता है ना। अब 6 लोगों 7 लोगों का आप कर रहे हो, ठीक है, तो एक बार मैम को बोल दीजिए, बाकी एक बार सर को बोल दीजिए, हो गया, डेट्स इट। लास्ट में थैंक यू बोल दीजिए, आराम से अपना निकल जाइए, ठीक है। ये चीज़ है। बहुत जगह सेंटर पे चॉकलेट दे देते हैं, तो अब इसमें भी लोगों के मिथ्स होते हैं कि यार हमको चॉकलेट दिया तो शायद इंटरव्यू अच्छा हुआ, सिलेक्शन हो जाएगा, हमको चॉकलेट नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है यार, वो लोग रखते हैं ऐसे ही कि ठीक है, एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, आपको कंफर्ट फील कराने के लिए वो देते हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उतना मत ये सब पे ध्यान रखो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आर्ट ऑफ सेइंग नो आपको आना चाहिए। यदि कुछ चीज़ आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप बोलिए हाँ सर इस टाइम रिकॉल नहीं हो रहा, आई विल डेफिनेटली लुक आफ्टर दिस, ठीक है, मैं इसको देखूंगा आराम से। तो ये बोल देना। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप घुमा रहे हो, तो घुमाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। आपसे बहुत सीनियर है, उनको चीज़ें पता है कि आप क्या घुमा रहे हो, क्या घुमाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कुछ टाइम आपको वो घुमाने की कोशिश करेंगे, कुछ देखो जनरली हम कुछ आंसर देते हैं ना, तो आपको घुमाएंगे, हाँ श्योर हो, यही होता है। आप यदि श्योर है तो आप फिर उसको चेंज मत करिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि उनका तो काम ही वही है कि आपको वो बोलेंगे 2-4 बार, आप बोलोगे नहीं नहीं ये नहीं वो होगा सर, कोई बात नहीं, कुछ आपको पता है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ यही है, ठीक है। उसके बाद कुछ मिथ्स ऐसे भी होते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके शर्ट में कितने बटन है, सीढ़ी पे चढ़ के आए सीढ़ी कितने थे। तो देखो ये सब हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कुछ के इंटरव्यू का क्वेश्चन, और वो भी छोटा मोटा नहीं, आईएएस का इंटरव्यू का क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ होता नहीं है यार, ये सब कुछ पूछते नहीं है, ठीक है। तो ये सब उल्टे सीधे क्वेश्चन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो मैंने बेसिक चीज़ें बताया वो आपको ध्यान देना है, उतना आपको करना है, और खुद में कॉन्फिडेंस रखना है। मेंस आपने क्लियर किया था, इंटरव्यू डेफिनेटली आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। और याद रखें, इंटरव्यू इज नॉलेज ऑफ योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं। आपको नहीं आता है नो बोल दीजिए, आता है आप कॉन्फिडेंटली यस बोलिए, ठीक है। बस इतना ही, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।